हमारी कायनात की उम्र मालूम करने वाली हबल टेलीस्कोप हो या इसमें मौजूद मिल्की वेज की कंप्लीट पिक्चर कैप्चर करने वाली कॉम्पटन टेलीस्कोप, और या फिर सबसे कदीम सितारों का पता देने वाली स्पिट्जर टेलीस्कोप। 90s में बनाई जाने वाली ये तमाम टेलीस्कोप्स आज भी अपनी डिस्कवरीज की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इन सब टेलीस्कोप्स में से कोई भी इस काबिल नहीं जो हमारी यूनिवर्स में मौजूद करोड़ों मील दूर बसने वाले प्लैनेट्स पर एक्सपेक्टेड एलियंस का सुराग लगा सके। लेकिन दिसंबर 2021 में 26 साल की मेहनत के बाद नासा ने यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर ऐसा शाहकार तैयार कर लिया है जो हमारी यूनिवर्स में मौजूद कई सीक्रेट राजों से पर्दा उठाने वाला है। ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 10 मिलियन या 1 करोड़ डॉलर्स अपने पैरों तले रौंद कर खड़ा होने वाला ये देवहैकल टेलीस्कोप 24 दिसंबर 2021 को अपने मिशन पर रवाना हो चुका है, और साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में अपनी मंजिल पर पहुंचते ही एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। ये टेलीस्कोप ऐसे राजों से पर्दा उठाने वाला है जिनकी मदद से हम ऐसे प्लैनेट से मुतल्लिक भी जान पाएंगे जो हमारी अर्थ से बिल्कुल मुशाबिहत होंगे, और शायद ये टेलीस्कोप हमारी ना खत्म होने वाली यूनिवर्स के किसी कोने में मौजूद एलियन प्लैनेट से आती हुई छोटी सी आग की रोशनी को भी डिटेक्ट कर ले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिस्टोमेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, सबसे पहले हम जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को किस तरह बनाया गया है। 6.5 मीटर्स या 21.3 फीट डायमीटर वाले इस टेलीस्कोप के मिरर्स को 18 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है जो कि हेक्सागोनल यानी 6 कॉर्नर्स वाली शेप में है। हर मिरर का डायमीटर 4.3 फीट है। इन तमाम मिरर्स को मिला दिया जाए तो इन पर पड़ने वाली लाइट को कैप्चर करने वाला टोटल एरिया 269 स्क्वायर फीट बनता है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। ये टेलीस्कोप अपनी फुल कैपेसिटी पर बगैर किसी प्रॉब्लम के काम कर सके। इसके लिए जरूरी ये था कि इसे सूरज की हीट रेज से बचाया जाता। इस मकसद के लिए इंजीनियर्स ने कैप्टन नामी थर्मल इंसुलेशन मटेरियल की 5 हीट शील्ड्स टेलीस्कोप की बैक पर नस्ब की, जिन पर एल्यूमिनियम की स्ट्रॉन्ग लेयर्स की कोटिंग इंस्टॉल की गई है। ये हीट शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि इनकी मदद से टेलीस्कोप को -200 डिग्रीज तक ठंडा रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि इतना जाइंट स्ट्रक्चर रखने वाली टेलीस्कोप को रॉकेट में कैसे ट्रेवल करवाया जाता। इस मसले का हल इंजीनियर्स ने टेलीस्कोप को फोल्डेबल बनाकर निकाला ताकि इसे रॉकेट में परफेक्टली एडजस्ट करके स्पेस में शिफ्ट किया जा सके। नाजरीन, अपनी डेस्टिनेशन से ऑपरेट होने के बाद इस टेलीस्कोप को कंसिडरेबल रिजल्ट्स देने में इतना वक्त नहीं लगेगा जितना हबल टेलीस्कोप को लगा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 टाइम्स मोर पावरफुल और वेट में 113 किलोग्राम्स कम है। ये टेलीस्कोप कितना पावरफुल है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जमीन पर मौजूद इंसान अगर अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च भी ऑन करे तो ये टेलीस्कोप इसे स्पेस में रहकर भी डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पास्ट में भी ट्रेवल करने की सलाहियत रखता है, यानी एक तरह से हम इसे टाइम मशीन भी कह सकते हैं। लेकिन कैसे? इस बात को समझने के लिए गौर करें कि साइंटिस्ट स्पेस में मौजूद फासलों को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स या माइल्स नहीं बल्कि लाइट ईयर्स के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम आसमान पर नजर आने वाले रेड प्लैनेट जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं का डिस्टेंस मालूम करें तो ये फासला 345 मिलियन किलोमीटर्स बनता है। अगर हम इस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये फासला 19 लाइट मिनट्स बनता है। इसका मतलब हुआ कि जो प्लैनेट मार्स आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो अब से 19 मिनट्स पहले का व्यू है, और 345 मिलियन किलोमीटर्स का फासला 19 मिनट्स में तय करने के बाद प्लैनेट मार्स की लाइट आप तक पहुंच रही है। इसी तरह बिग बैंग के फौरन बाद वजूद में आने वाली हमारी यूनिवर्स के पहले दिन से लेकर आज तक के टाइम को अगर हम 100% कहें तो ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि 100% में से फर्स्ट 3% के गुजरे हुए टाइम स्पैन में ट्रेवल बैक करके गैलेक्सीज को देख सकता है।
ہبل ٹیلیسکوپ لانچ ہونے سے پہلے یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں یہ ٹیلیسکوپ کائنات میں موجود سب سے پرانی گلیکسیز کو بھی ٹریس کر لے گا۔ اسی طرح کے سرپرائزنگ ریزلٹس جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، جو شاید ہمیں اس یونیورس کے کسی کونے میں موجود ایلین پلانٹ سے بھی کوئی لائٹ سگنل کیچ کر کے حیران کر دیں۔ ناظرین، کیا اس وسیع و عریض یونیورس میں ہماری ارتھ کے علاوہ بھی کوئی پلانٹ ہو سکتا ہے جہاں ایلینز کا وجود جیمز ویب ٹیلیسکوپ ڈیٹیکٹ کر پائے گا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔